आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। अगर आपको भी डर का हिस्सा बनना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज डरावनी कहानी सुनने को मिलेगा। दिल दहला देने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप एक बातें बताइए, आप हमारी कहानी रात में सुनते हैं या फिर दिन में? और एक बात सच सच कमेंट में बताना, डर लगने के बाद भी वीडियो को पूरा देखते हैं या फिर बीच में ही बंद कर देते हैं? चलिए आज की डरावनी कहानी अब शुरू करते हैं। आखिरी सफर। भूतिया बस ड्राइवर रात के 12:10 हो चुके थे। शहर का आखिरी बस स्टैंड लगभग खाली था। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के साथ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बस नंबर 666 धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। उसकी हेडलाइट बार बार टिमटिमा रही थी। बस पर लिखा था आखिरी सफर। बस का ड्राइवर करीब 60 साल का बूढ़ा आदमी था। उसका नाम रघुवीर था। सफेद बाल, फीका चेहरा और बिल्कुल बिना मुस्कान की आंखें। बस में सिर्फ 6 यात्री बैठे थे। किसी ने किसी से बात नहीं की। सभी को लगा कि शायद रात की वजह से सब शांत हैं। रघुवीर ने बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक महिला बोली, ड्राइवर साहब, अगला स्टॉप कब आएगा? कोई जवाब नहीं मिला। महिला ने दोबारा आवाज दी, सुनिए। फिर भी ड्राइवर चुप रहा। तभी पीछे बैठे एक युवक ने कहा, अजीब आदमी है। इतने में बस के अंदर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सिर्फ बाहर की बिजली चमकने पर कुछ सेकंड के लिए बस दिखाई देती थी। जब लाइट वापस आई तो यात्रियों ने देखा कि ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन बस पहले की तरह तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सबकी सांसें रुक गईं। ड्राइवर कहां गया? एक आदमी दौड़कर आगे पहुंचा। सीट सचमुच खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बस अपने आप मोड़ ले रही थी। अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज आई, ड्राइवर कभी बस नहीं छोड़ता। सबने पीछे देखा। वही बूढ़ा ड्राइवर सबसे आखिरी सीट पर बैठा था, लेकिन कुछ सेकंड पहले तो वो आगे था। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से कहा, आज मेरा आखिरी सफर पूरा होगा और तुम सब मेरे साथ चलोगे। बस में चीखें गूंज उठीं। यात्रियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियां भी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थीं। बस अब एक सुनसान जंगल की सड़क पर पहुंच चुकी थी। रघुवीर धीरे धीरे उठकर फिर ड्राइवर की सीट की ओर चलने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। जैसे ही वह सीट पर बैठा, बस की स्पीड और बढ़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले इसी सड़क पर मेरी बस खाई में गिर गई थी। मैं अकेला नहीं मरा था, मेरे साथ बैठे सभी यात्री भी मर गए थे। तब से हर साल इसी रात मैं नए यात्रियों को लेने आता हूं। सभी यात्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। एक युवक ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी पूरी बस में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। खिड़की के बाहर सफेद कपड़ों में कई लोग बस के साथ दौड़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रघुवीर हंसने लगा, देखो, ये मेरे पुराने यात्री हैं। अब बस अचानक उसी पुराने टूटे पुल के पास पहुंच गई जहां कभी दुर्घटना हुई थी। सभी यात्रियों ने देखा, पुल के नीचे आज भी टूटी हुई जंग लगी बस पड़ी थी। उस पर भी वही नंबर लिखा था, 666। सबकी रूह कांप गई। अगर बस नीचे पड़ी है तो वे किस बस में बैठे हैं? रघुवीर बोला, ये बस नहीं है, मौत का रास्ता है। बस सीधे पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरने लगी। सभी यात्रियों ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन गिरने की आवाज नहीं आई। जब उन्होंने आंखें खोलीं, बस फिर उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी। स्टैंड बिल्कुल खाली था। बारिश बंद हो चुकी थी। ड्राइवर की सीट फिर खाली थी। यात्री जल्दी जल्दी नीचे उतर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बस गायब हो चुकी थी। अगली सुबह उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई। एक बूढ़े चौकीदार ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। 20 साल पहले इसी तारीख को बस नंबर 666 खाई में गिर गई थी। उसका ड्राइवर रघुवीर और सभी यात्री वहीं मर गए थे। लोग कहते हैं कि हर साल उसी रात वह अपनी भूतिया बस लेकर लौटता है, लेकिन जो उसके साथ बैठता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। उस दिन के बाद उन 6 यात्रियों ने कभी रात में बस का सफर नहीं किया
और आज भी अगर आधी रात के बाद किसी सुनसान बस स्टैंड पर दूर से टिमटिमाती हेडलाइटों वाली बस नंबर 666 दिखाई दे तो उसमें बैठने की भूल मत करना, क्योंकि हो सकता है उसका ड्राइवर आज भी अपने आखिरी सफर के लिए नए यात्रियों का इंतजार कर रहा हो।